माय चैनल मम्मा बेटा की दुनिया। तो आज मैं आपको कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से मैं पहले ही बताती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बताती हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जो मैं खुद अपने बेटे पे यूज़ करती हूँ या कर चुकी हूँ। तो अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है आपके बच्चे के लिए, जो बच्चों को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए होम रेमेडीज़ यानी घरेलू उपचार। तो जी हाँ, अब मैं आपको बताऊँगी कि हर बच्चों को सर्दी जुकाम तो होती ही है, तो आप उसका कैसे आप अपने घर पे ही उपचार कर सके ताकि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। देखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों को अगर आप शुरू से ही आप एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट कर दोगे, मेडिसिन देना स्टार्ट कर दोगे, तो बच्चे क्या होंगे कि उसके आदी हो जाते हैं, उसके एडिक्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो फिर वो बड़े हो जाते हैं तो उनको पूरी मेडिसिन पे ही वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको ये नहीं होता है कि मतलब हम कुछ ऐसे भी कर सके। देखिए, नेचुरल चीज़ें हैं, सर्दी जुकाम तो सबको होती है, जैसे हम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है तो वैसे बच्चों के साथ भी होती है। तो आपको करना क्या होगा कि आप सबसे पहले आप उनको ये आप अगर आप उनके लक्षण आपको दिख रहे हैं, उनके सिम्टम्स अगर आपको समझ में आते हैं कि हाँ उनको सर्दी खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, उनकी नाक बंद हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने अगर आप ये जो उपचार मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपको आप करना स्टार्ट कर दोगे तो शायद आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहले मैं बता देती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये जो मैं बताने वाली हूँ आपको 6 टॉपिक्स में मेरे होंगे, 6 पॉइंट्स मेरे होंगे। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है ना, आप जब भी आप छोटे बच्चे को, अगर आपका बच्चा 1 ईयर का है, आपका बच्चा 1 ईयर से कम है, अगर आप उसको ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो ब्रेस्ट फीड की बात उसको ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग में आपके जो ब्रेस्ट मिल्क में आपके होते हैं वो आपके एंटीऑक्सीडेंट उसमें होते हैं, मतलब एक तरह की वो दवा होती है आपके बच्चे के लिए। तो जो आप देखोगे ना कि जो आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है 1 ईयर तक और जो बच्चा फार्मूला लेता है या अदर काउ मिल्क भी लेता है, तो उन दोनों बच्चों के अगर आप कंपेयर करोगे तो उन दोनों बच्चों के कंपैरिजन में आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। ब्रेस्ट फीडिंग वाला बच्चा आपको ज़्यादा हेल्दी मिलेगा और जो अदरवाइज जो आपका बच्चा फार्मूला मिल्क ले रहा है वो थोड़ा आपको कमज़ोर मिलेगा। तो इसीलिए आप ब्रेस्ट फीड अगर अपने बच्चे को कराते हो, आपको अगर ज़रा सा भी लगता है कि उसकी नाक बंद हो रही है, आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मैंने पहले ही बताया कि एक दवा का काम करती है आपके बच्चे के लिए। वो आपके बच्चों को अगर आप जाएंगे तो उसके हर एक प्रोटीन की कमी को पूरी कर देती है आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो इससे आप बच्चे को करा सकते हो ब्रेस्ट फीडिंग, उससे बच्चों को बहुत आराम मिलेगा। ये होता है मेरा फर्स्ट टॉपिक। एंड मेरा सेकंड टॉपिक है नेज़ोसलाइन ड्रॉप्स। एक्चुअली अभी मैं वो भी लेके नहीं बैठी हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं वो लेके नहीं बैठी हूँ अभी, मेरी गलती है, सॉरी फॉर दैट। बट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। नेज़ोसलाइन ड्रॉप्स होती है, एक 20 ml की आती है, अराउंड 45 या 50 की रेंज तक आती है। जब भी आपको लगता है ना कि आपका बेबी थोड़ा थोड़ा उसका नोज़ मतलब जाम हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसके 2 बूंद, बस 2 बूंद, 2 ड्रॉप्स आप एक इस नोज़ में और एक इस नोज़ में आप डाल करके बच्चे को सीधा थोड़ा ऐसे आप उसका सर ऐसे करके लेटाओगे ताकि उसको ऐसे जो जाएगा तो ये एकदम ऐसे सीधीली जला चलेगा। तब उसको डाल के हल्का हल्का उसके नोज़ को आप ऊपर से ऐसे ऐसे कर दोगे ना, तो क्या होगा कि उसको उसके नोज़ में पूरा अंदर तक चला जाएगा, तो उसके जो यहाँ के म्यूकस होते हैं उनको खोल देगा। तो मैं अपने बेटे को एक्चुअली मैं बता रही हूँ, सच बात बता रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा बेटा जब 2 डेज़ का था, 2 डेज़ नहीं 3 डेज़ का, जब मेरा बेटा 2 डेज़ तो वो पूरे शीशे में ही था, उसको बहुत बड़ी इन्फेक्शन हो गई थी। तो 3 डेज़ का जब मेरा बेटा था, जब मुझे वो पहली बार मिला, तो जब मैं उसे ले के रात में थी हॉस्पिटल में, किसी को नहीं रहने दिया जा रहा था, मेरा बेटा NICU में था, तो किसी को रहने नहीं दिया जाता, सिर्फ माँ और बेटे को ही रखा जाता था, बच्चों को। तो जब मैं थी तो मेरा तो फर्स्ट बेबी था, मुझे तो कुछ उतना पता भी नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था तो उस हिसाब से मैं अपने बच्चे का ध्यान रखती थी। तो क्या हुआ ना, मैं उसको रात में ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी और क्या हुआ, उसका अचानक से मुझे लगा कि उसके नोज़ से आवाज़ ऐसे सड़ सड़ की आवाज़ आने लगी। जैसे होता है ना बच्चों का नाक जाम होने लगता है तो ऐसे सांस लेते हैं तो घर घर आवाज़ आती है खूब तेज़ तेज़, तो मुझे ऐसा लगा आवाज़ आने लगी। तो मैंने तुरंत घबरा के मैं डॉक्टर को बुलाया, वो आई और मुझे बताया कि नहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये नेज़ोसलाइन ड्रॉप डाल दो, उससे आपके बेटे को बहुत आराम मिलेगा। तो मैं तो इतना ज़्यादा मतलब कि घबरा गई थी, एक्चुअली इतना कंडीशन में मेरे साथ ऐसा बुरा था। फिर उसके बाद मेरे बेटे को अगर कुछ भी हो जाता है ना आज तक भी, तो जैसे लगता है कि मैं क्या करूँ। उसके संग अभी भी बहुत सी ट्रेजेडी हो चुकी है। उसका सर यहाँ से कट गया है, खेलते खेलते वो पत्थर पे गिर गया था तो उसका सर यहाँ से कट गया है। ये है कि इसको स्टिचेस नहीं लगे, बट वो अभी ठीक है, हो गया इस बात को 3 महीने हो गए।
बच्चा है, खेलेगा कूदेगा तो जाहिर सी बातें लगेगा, लेकिन एक माँ होती है ना जो, उसका दिल नहीं मानता है। वो सोचती है कि अपने बच्चे को किस तरह से हम कंफर्ट में रखें, किस तरह से उसको एकदम सिक्योर करके रखें कि मेरा बेटा गिरे ना। तो ये होती है। तो बस मैं वही बता रही थी कि मैं नेज़ोसलाइन ड्रॉप्स तब से मैं डालती हूँ, उसके डेथ हर्ट से डालती हूँ और अब तक मैं उसको डालती हूँ। अब ठंडी आ गई तो मैं डेली उसको कर दूँगी। पहले क्या था, जब 1 ईयर का वो था, 1 ईयर के पूरे 1 ईयर में उसके जर्नी में मैं जब भी उसको नहलाती थी, तो जब भी नहला के मैं आती थी तो मैं ज़रूर उसके टू ड्रॉप्स उसके नोज़ों में डाल देती थी। क्या होता था, मुझे लगता था कि कहीं पानी से उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ भी ऐसा, तो मैं डाल देती थी, उससे उसको क्लियर रहता था। तो ये हो गया मेरा सेकंड टॉपिक है नेज़ोसलाइन ड्रॉप्स। आपको मिल जाएगा वो नेज़ो क्लियर के नाम से भी। थर्ड टॉपिक जो मेरा है वो है आपके लिए साइड स्लीपिंग, यानी साइड में सोना। आप तो जब भी देखते हो कि आपका बच्चा हमेशा ऐसे सोता है, ऐसे सीधा, ये दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे सोता है, तो क्या होता है ना कि जब बच्चों के नाक, जब नोज़ू जाम रहते हैं और ये म्यूकस पूरा भरा रहता है, तो बच्चों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप क्या करो ना, एक हल्का सा टॉवेल या फिर अगर आप बहुत ही पतला पिलो ले लो, उसको रख के, बहुत ही पतला है, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को कोई पिलो नहीं लगाती हूँ। मैं पिलो को बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बड़े होकर पिलो के आप एडिक्ट हो चुके होते हो पूरी तरीके से, तो आपको बिना पिलो के नींद नहीं आती। फिर अगर कोई इतना ऊँचा लगाता है, कोई इतना ऊँचा लगाता है, तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं इतनी ज़्यादा पिलो एडिक्ट हूँ कि अगर मुझे पिलो नहीं मिलती है तो मैं सो नहीं पाती हूँ। तो ये सब तो होता है बचपन से, तरीकों के रखने के तरीकों पे डिपेंड करता है, तो मैं नहीं सो पाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे के साथ ये नहीं करूँगी, तो मैं उसको शुरू से ही पिलो अवॉइड की हूँ। बस मैं उसमें मस्टर्ड सीड्स की मैं पिलो लगाती थी, जो सरसों के तकिया लोग बोलते हैं, नानी दादी बोलती हैं, वो मैं लगाती थी। उसको मैं खुद अपने हाथ से बनाई थी, वो लगाती थी। फिर उसके बाद जब उसका सर पूरा एकदम राउंड शेप में आ गया था, तो फिर मैं उसे भी अवॉइड कर दी और अब मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल बेड पे अच्छे से सो जाता है। और अगर उसे सर्दी होती है तो बस मैं क्या करती हूँ, एक हल्का लेयर का 2-3 लेयर को फोल्ड कर लेती हूँ टॉवेल्स को, और उसको ऐसे करके उसको साइडली सुलाती हूँ। क्या होता है ना कि उससे आपका म्यूकस डायरेक्टली आपकी नाक में नहीं जाता। ऐसे साइड से होगे तो आपके ऐसे म्यूकस निकलते हुए आपका मतलब कि आपकी पॉटी के थ्रू निकल जाता है, तो उससे बच्चों को बहुत आराम होता है। तो अब मेरा चौथा टॉपिक जो है वो है मेरा हॉट ऑयल मसाज, यानी हॉट ऑयल मस्टर्ड मसाज। क्या होता है ना कि मैं अपने बच्चे को उसमें आपको क्या करना होगा, आप सरसों का तेल ले लो, उसमें आप थोड़ी सी अजवाइन ले लो, थोड़ी सी वो ले लो, अजवाइन ले लो, कपूर ले लो और लहसुन ले लो। उसको छिल करके आपको जब तेल गर्म हो जाता है तो उसमें आपको डाल के थोड़ी सी हींग लेनी होती है, बिल्कुल ज़री सी, वो डाल करके आपको उसमें फ्राई करके उसको हल्का सा, जब वो रेड हो जाता है तो उसको छान देते हैं। छान के एक आप कंटेनर में भर के रख दो, उसको आप 1 महीने भी चल जाते हैं, बहुत अच्छा होता है वो आपके लिए। वो आपका क्या होता है कि बच्चे के कफ अगर सीने में जमे हुए हैं, उसके ये हैंड्स में मैं लगा देती हूँ, उसको रात में लगा के मैं उसको मैटर्न पहना देती हूँ। फिर उसके मैं लेग्स में भी लगा देती हूँ, पैर में भी उसके नीचे लगा के, उसके तलवे में नीचे लगा के, उसमें मैं सॉक्स में पहना देती हूँ। तो उससे बहुत बच्चों को आराम मिलती है, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलती है। तो मैं इस पर अभी एक वीडियो करूँगी। मेरे बेटे के लिए अब ठंडी आ चुकी है, तो मैं भी अब पिछले बार का तो ख़त्म हो चुका है, तो मैं फिर से न्यू बनाने वाली हूँ, तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी हॉट मस्टर्ड ऑयल कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, अब मेरा 5 टॉपिक जो है वो है अजवाइन की पोटली। जब बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ जमे होते हैं, तो सबसे पहले मैं ये नहीं कि उसे स्टार्टिंग से ही मैं उसे दवा दे देती हूँ, जी नहीं, मैं बल्कि पूरे होम रेमेडीज़ करके मैं पूरी होम रेमेडीज़ करके ही ट्राई करती हूँ। अगर नहीं आराम मिलता है तभी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो क्या करना होता है ना, अजवाइन ले लो आप, उसको तवे पे हल्का सा रोस्ट कर दो बिना किसी चीज़ के डाले। अजवाइन लेके उसको तवे पे रोस्ट करके फिर उसमें 2-4 कली लहसुन डाल दो, उसको भी आप रोस्ट कर दो। फिर आप उसको एक कपड़ा ले लो, सूती कपड़ा, फिर उसमें उसको गर्म ही डाल के उसको ऐसे पोटली बनाते हैं ना, ऐसे कपड़े के ऐसे पोटली बना लेते हैं। फिर मैं क्या करती थी, उसको उसके बच्चे के हल्का नोज़ के एकदम पास नहीं रखना होता है, नोज़ से थोड़ा दूर रखना होता है। उसको ऐसे करके उसका फ्रेग्रेंस जो आता है ना गरम गरम, उससे बच्चों को जो है सांस लेने में जो होती है ना, उसके पूरे म्यूकस खुल जाते हैं। और जब वो साइड स्लीपिंग करता था तो मैं उसके यहाँ पे रख देती थी उसको, उससे उसको बहुत रिलीफ मिलती थी। ठीक है, तो ये हो गई मेरी अजवाइन की पोटली वाली बात। तो अब मेरी जो लास्ट टॉपिक है वो है विक्स, यानी होममेड विक्स। मैं एक्चुअली क्या कहती हूँ कि मैं जो विक्स होते हैं, बेबी रब विक्स, बड़ों वाले नहीं, बेबी रब विक्स, मैं उसे अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो मेडिकल की बनी होती है, कैसी होती है कैसी नहीं होती है, तो मैं उसको ज़रा सा भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो मैं खुद के लिए बनाती हूँ, अपने बच्चे के लिए खुद के हाथों से मैं बनाती हूँ, विक्स बनाती हूँ।
मैं वो भी लेके नहीं बैठी हूँ, वरना मैं आपको दिखाती कि वो कैसी लगती है। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, देसी घी ले लेते हैं। उसकी मैं वीडियो नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरे पास है, और वो जितना पुराना हो ना वो और ही फ़ायदे वाला होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप देसी घी, घर के प्योर काऊ घी आप ले करके उसको थोड़ा सा एक बर्तन में ले लो, 4-5 चम्मच ले लो। 4-5 चम्मच लेके उसको फिर आप उसमें कपूर डाल दो। जब घी गर्म हो जाता है तो उसमें कपूर डाल दो आप, 4-5 इतने बड़े बड़े वाले कपूर डाल दो। फिर उसको डाल करके उसको थोड़ा सा चला करके, वो जब थोड़ा सा घी हो जाता है ना, हीट हो गया वो घी, तो फिर आप क्या करो कि उसको तुरंत ही किसी बर्तन में रख के उसको फटाक से ढक दो ताकि उसकी फ्रेग्रेंस उड़े ना। फिर उसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के उसको पूरा अच्छे से एकदम पैक कर दो, और जब वो ठंडा हो जाएगा ना तो वो एकदम विक्स की तरह जम जाएगा। तो उस तरह से जम जाएगा तो उसको फिर आप लगाओ अपने बच्चे के, जो होता है विक्स की तरह ही आपको यूज़ करना है। उसके आप अपने बच्चे के चेस्ट पे लगाओ, आप बच्चे के नोज़ के साइड में लगाओ, आप उसके हेड पे लगाओ, उसके यहाँ लगाओ, पैर में लगाओ, आप कहीं भी लगाओ, वो बहुत फ़ायदा करता है। तो मैं मतलब कि ज़्यादा मार्केट की चीज़ें अवॉइड करती हूँ। मैं खुद के हाथों पे ही विश्वास करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ के हाथों में जादू होती है। तो जी हाँ, मैं अपने ही हाथों से अपने बेटे के लिए कुछ भी करती हूँ। मैं मार्केट की चीज़ें ज़्यादा नहीं यूज़ करती। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपके लिए मेरे ये टिप्स ज़रा सा भी आपको अगर फ़ायदे वाले लगे हों, बेनिफिट्स अगर आपको उससे मिलते हों, हेल्पफुल लगे होंगे, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बार डालने वाली हूँ अपने बेटे का ड्राई फ्रूट पाउडर कैसे बनाते हैं। तो वो मेरा ड्राई फ्रूट पाउडर के वीडियो के लिए आप तब तक वेट करिएगा। तो चलिए, हमेशा वाली वही लाइन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।